ठीक है, ओके। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अभी तक हमने पढ़ा क्या है? अभी तक हमने 2 टॉपिक अपने लेवल पे कंप्लीट किए हैं। पहला टॉपिक था, जैसे 2 क्या, एक ही किया है ढंग से। आर्टिकल जो है वो हमने पढ़ा है, और आर्टिकल कंप्लीटली बेस्ड है किसके ऊपर? नाउन के ऊपर। तो इसलिए हमने नाउन भी पढ़ा। अब अगली बात यह है कि कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे कई बार डायरेक्ट पर्सन आ जाते हैं और कई बार डायरेक्ट पर्सन नहीं आते। जैसे नाउन है, अब नाउन से कई बार तो सीधे सीधे प्रश्न अगला पूछ लेगा एचएसएससी में, और अगर प्रश्न नहीं भी पूछा तो भी ये टॉपिक पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि अगर नाउन नहीं आता तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। ये चीज आपने आर्टिकल टॉपिक में जान ली है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीधे सीधे पेपर में नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको फिर भी पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि दूसरे टॉपिक तभी समझ आएंगे जब वो पहले वाले टॉपिक्स आपको आते हैं। जैसे एक टॉपिक होता है एडजेक्टिव, ठीक है? या मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक चीज बताऊं कि आपने पढ़ा होगा, एक होता है नाउन, फिर होता है प्रोनाउन, और फिर होता है एडजेक्टिव, और फिर होता है एक वर्ब, और फिर होता है एडवर्ब। ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन। इसके बाद हमें पढ़ना होता है प्रीपोजिशन। अब आप बोलोगे कि ये बताओ, ये बकवास हमें नहीं पढ़नी, आप सीधा सीधा ये बताओ इनमें से पेपर में कौन सा आएगा। तो भैया ज्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के प्रीपोजिशन। क्या हो गया? ज्यादा चांसेस हैं कि पेपर में प्रीपोजिशन ही आए। अब आप कहोगे प्रीपोजिशन अगर पेपर में आना है तो आप ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब क्यों पढ़ा रहे हो? तो समझो दोस्तों, जैसे बिना नाउन के आर्टिकल कभी भी समझ नहीं आएगा, ये आपने जान लिया। इसीलिए हमने आर्टिकल पढ़ने के लिए नाउन पढ़ा था। ठीक वैसे ही जब तक आप एडवर्ब नहीं पढ़ोगे तब तक आपको प्रीपोजिशन समझ नहीं आएगी। वैसे वीडियो बना सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका बेसिक नहीं बनेगा, आपकी मजबूती नहीं बनेगी टॉपिक के ऊपर। तो प्रीपोजिशन का टॉपिक तभी आपका मजबूत होगा जब आपको आता होगा क्या? एडवर्ब। आप कहोगे सर एडवर्ब करा दो और प्रीपोजिशन करा दो, फिर ये सारे क्यों करने हैं? देखो दोस्तों, होता क्या है, सीरीज में समझते हैं। नाउन की जगह आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों की खासियत जो बताए वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की भी खासियत जो बताए वो होता है एडवर्ब। वर्ब की भी जो खासियत बताए वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब की भी खासियत बताए वो होता है एडवर्ब। कहने का मतलब ये है, जब आप एडवर्ब पढ़ेंगे तो एडवर्ब तभी तो पढ़ेंगे जब आपको एडजेक्टिव आता हो, और एडजेक्टिव तभी आपको आएगा जब आपको नाउन और प्रोनाउन आते हो। तो बेसिक बेसिक सी जानकारी मैं आपको प्रोनाउन के बारे में दे दूं, एडजेक्टिव के बारे में दे दूं, वर्ब के बारे में और एडवर्ब के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। यानी अपनी इन वीडियोस का बेसिक, या फिर मैं कह दूं केंद्र जो बिंदु रहेगा वो रहेगा प्रीपोजिशन। लेकिन प्रीपोजिशन तभी समझ आएगी जब हमको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आज हम प्रोनाउन को क्लियर करेंगे कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन से पेपर में बहुत बार प्रश्न बने भी हैं, सीधा सीधा पूछ लिया, सीधा सीधा पूछ लिया। जो लड़कियों का, यानी जो फीमेल एसआई का पेपर हुआ था हरियाणा में, हरियाणा पुलिस में, उसमें पूछ लिया कि ईच, ईच क्या है? तो सीधा बताना था ईच एक प्रोनाउन है। फिर अगले ने पूछ लिया ईच कौन सा प्रोनाउन है? तो अगर आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ रखा होता तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ईच अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अभी मैं सारे सिखा दूंगा कौन कौन से हैं, तो अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। दोस्तों, प्रोनाउन जो है वो रिप्लेस करता है, यानी इट रिप्लेसेस अ नाउन। समझ रहे हो? यानी नाउन की जगह आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। नाउन की जगह आने वाले शब्द को प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, राम इज अ बॉय, आगे मैंने फिर लिख दिया दूसरा सेंटेंस, राम इज इनोसेंट।
ठीक है, फिर लिख दिया राम इज अ टीचर। तो आप लोग खुद बताओ, ये मैंने तीनों सेंटेंसेस लिखे हैं, क्या ये सही हैं? तो आप कहोगे सर ये सही तो हैं, लेकिन इनमें एक छोटी सी गलती आपने छोड़ दी। वो गलती क्या है कि राम है जी एक नाउन, और नाउन जी रिपीट नहीं होता है। समझ रहे हो? राम एक नाउन है और नाउन कभी भी रिपीट नहीं होगा। यानी नाउन को यानी राम को 2 बार आप नहीं लिख सकते। 2 बार नहीं लिख सकते तो 3 बार तो कैसे लिख दोगे? समझ रहे हो? तो प्रोनाउन रिप्लेस करता है किसको? एक नाउन को। क्यों रिप्लेस करता है? ताकि ये रिपीट ना हो, यानी टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। इसकी रिपीटेशन को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं किसका भला? प्रोनाउन का। बात समझ में आई? यानी राम को लिखना नहीं है तो आप कहोगे राम नहीं लिखना, नाउन नहीं लिखना, तो नाउन की जगह तो कुछ आएगा। राम की जगह आया ही, और यही ही जो है वो अपने आप में क्या है? प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के अलावा कौन से प्रोनाउंस होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे। धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। फिलहाल हमने डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रोनाउन जो है वो रिप्लेस कर देता है किसको? एक नाउन को। ठीक है, क्यों रिप्लेस करता है? ताकि इसकी जगह खुद आ सके। सिंपल सी बात है। ठीक है भैया, अब ये जो प्रोनाउन है वो हम सीखेंगे, और पेपर में आया है वो इस हिसाब से मैं बताता रहूंगा। जितना पेपर में आज तक पूछा गया है उसी हिसाब से पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर एसएससी के नजरिए से देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन अगर एचएसएससी के नजरिए से देखोगे तो इसके मेन पॉइंट्स ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो, ज्यादा पढ़ना भी बेकार है। जो चीज हमारे पेपर में आनी ही नहीं है उस पर टाइम खराब करना, समय खराब करना बेकार है। चलिए पहला प्रोनाउन पढ़ेंगे। पहला प्रोनाउन कौन सा है दोस्तों? सबसे पहले हमें पढ़ना है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है? अब पर्सनल वर्ड में आपको पर्सन जरूर दिखता होगा। ये रहा पर्सन। तो सिंपल सी बात होगी, जो प्रोनाउन पर्सन के बारे में बताए, किसके बारे में बताए? पर्सन के बारे में बताए, वो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन। अब सवाल ये है कि पर्सन कितने होते हैं? अब आपने पढ़ा जरूर होगा कि लैंग्वेज में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी में भी 3 पर्सन होते हैं। एक होता है, आप सिंपल सी बात लगाओ, एक बातचीत में, एक भाषा में कितने व्यक्ति हो सकते हैं? 3। पहला है स्पीकर, दूसरा है लिसनर। स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला। जो बोलता है उसको बोलते हैं स्पीकर, और जो सुनता है उसको बोलते हैं लिसनर। ठीक है, अब जो ना बोलता है और जो ना सुनता है, बस उसके बारे में बात हो रही है। जैसे ये मार्कर है, समझ रहे हो? ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, पेन है, ठीक है, कुछ भी लगा लो। ये जो मेरे, चलो पेन लगा लो, ये मेरे हाथ में पेन है, और ये जो पेन है वो ना बोल रहा है ना सुन रहा है। समझ रहे हो? ये पेन ना बोलता है और ना सुनता है, तो ये ना तो स्पीकर है और ना लिसनर है। ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब ये निष्क्रिय है, ना ये बोलता है और ना सुनता है। तो कुल मिला के कितने व्यक्ति हो गए लैंग्वेज में? लैंग्वेज में 3 व्यक्ति हो गए। पहला कौन सा है जी? स्पीकर, दूसरा है लिसनर, और तीसरा है इनएक्टिव। अब आप खुद समझदार हैं, पहले आदमी बोलेगा या सुनेगा? तो आप कहोगे सर पहले तो आदमी बोलेगा, इसलिए बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। फिर उसके बाद सुनने का काम होगा, सुनने वाला सेकंड पर्सन। उसके बाद ही तो पता लगेगा किसके बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। तो कुल मिला के कितने पर्सन हो गए? 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। साथियों, ये चीज डायरेक्ट अगर पेपर में नहीं भी पूछी गई तो भी आपके काम आएगी वॉइस में और नरेशन में। वॉइस और नरेशन 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें आपके बहुत काम आएंगी ये चीजें। तो 3 पर्सन हो गए। अब पहला पर्सन क्या? ये मैं साफ कर देता हूं एक बार। पहला पर्सन कौन सा होता है? आई, और आई, माई, मी, वी और अस। साथियों, ये है पहला पर्सन। कौन सा पर्सन है ये? पहला। ये जो 6 आपके सामने हैं, आई, माई, मी, वी और अस, ये अपने आप में कौन सा पर्सन है?
पहला यानी फर्स्ट पर्सन है। अब आपको इतने सारे क्यों बना दिए, इनकी क्या जरूरत थी? जरूरत ये है आई जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब है गिनती में एक है, और वी का मतलब आई मतलब मैं में कितने जने होते हैं? एक, और एक बंदा हो तो हम बोलते हैं उसको सिंगुलर। और वी जो है वो है प्लूरल, प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा, हम का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो आई माई मी ये यूज होते हैं सिंगुलर के लिए, और वी और अस ये यूज होते हैं प्लूरल के लिए। बात समझे हो? बहुत बढ़िया। अब अगली बात ये है काम की कि ये फिर भी तीन तीन क्यों बना दिए? अब क्या है, जैसे मैं एक आपको सेंटेंस लिख के दूं, आपने बचपन से पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ा है बेसिक में भी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस इन तीन के संयोग से बनता है। वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। कोई भी काम है, खाना पीना नहाना धोना उठना बैठना, ये काम है, इनको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वर्ब। अब उस काम को करने वाला है वो कौन है? सब्जेक्ट। और जिसके लिए वो हो रहा है वो कौन है? ऑब्जेक्ट। समझ पाए हो? तो जो सब्जेक्ट की जगह आएगा उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक। समझ रहे हो प्यारे दोस्तों? और जो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, हिंदी में बोलते हैं कर्म कारक। सिंपल बात समझ में आई? दोबारा बता देता हूं एक बार, वैसे वीडियो रिपीट करके आप देख भी सकते हैं, ठीक है? वर्ब का मतलब है काम। काम कौन से? खाना पीना नहाना धोना। मैं वीडियो बना रहा हूं, काम है। आप वीडियो देख रहे हो, काम है। आप पढ़ रहे हो, काम है। काम है तो वो वर्ब है। अब उस काम को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ठीक है? उस काम का जो रिजल्ट है, जिस पर वो असर पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं कर्म, ठीक है मुन्ना? ये चीज है। अब उस काम को करने वाला जो होता है उसी को सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक, ठीक है? और जो ऑब्जेक्ट होता है वही अपना ऑब्जेक्टिव केस होता है। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है? बोर्ड साफ कर देता हूं यहां तक। अब बात ये है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये आई और वी जो हैं वो आपने सब्जेक्ट की जगह देखे हैं या फिर ये ऑब्जेक्ट की जगह देखे हैं? तो आप सबका जवाब होगा जी ये आई और वी जो हैं ये हमने सब्जेक्ट की जगह देखे हैं, इसीलिए आई और वी कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। समझ रहे हो ना? जैसे आप बोलते हो ना, किसी को बोलते हो आई लव यू, मुझे तुमसे प्रेम है, ये तो इंटरनेशनल सेंटेंस है ना? और इस सेंटेंस में आई जो वर्ड है वो कहाँ है? वो सब्जेक्ट की जगह है। तो यकीन मानो ये आई और वी जो हैं ये आपने हमेशा सब्जेक्ट की जगह देखे होंगे, इसीलिए आई और वी को मैंने नाम दे दिया सब्जेक्टिव केस, ठीक है भैया? उसके बाद है मी और दूसरा है अस। ये आपने कहाँ देखे हैं? तो आप कहोगे सर ये हमने ऑब्जेक्ट की जगह देखे हैं। ऑब्जेक्ट की जगह देखे तो इसका नाम रख दिया ऑब्जेक्टिव केस। समझ रहे हो? ठीक है। तो क्या है? आई और वी क्या हो गया? अपने आप में सब्जेक्टिव केस। मी और अस क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। यहां तक कहानी समझ में आई होगी। अब आपके मन में होगा जी ये माई और आर ये दोनों क्या हैं? तो भैया आप खुद बताओ, आप समझदार हो। माई का मतलब होता है मेरा और आर का मतलब होता है हमारा। ये शब्द कहाँ यूज होते हैं? जैसे मैं आपको कहूं बेटा ये कार लिख दिया मैंने, और ये कार, इसके आगे खालिस्तान है, इस खालिस्तान में कुछ ऐसा भरो कि ये कार आपकी हो जाए। तो आप कहोगे सर मैं तो भरूंगा मेरी कार। समझ रहे हो? मैं कह दूं ये देश, इस देश के आगे खालिस्तान है, इसमें कुछ प्यारा सा शब्द भरो। तो आपने कहा हमारा, ठीक है ना? तो ये मेरा या मेरी या हमारा या हमारी अंग्रेजी में क्या है? माई, और ये क्या है? आर। तो ये मेरी और ये हमारा आपने भरा खालिस्तान में, तो उस चीज पे आपका आया, उसका अधिकार हो गया या नहीं हो गया? भाई मेरी लिखते ही कार पे अधिकार किसका हो गया? मेरा। और आपका लिख देता कि आपकी कार, आपकी लिख देता आपकी कार, तो इस कार पर आपकी लिखते ही किसका अधिकार हो गया? आपका। यानी ये शब्द जो हैं वो नाउन पर अधिकार सिद्ध कर रहे हैं। समझ रहे हो? और जो अधिकार सिद्ध करे उसको हिंदी में संबंध कारक बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं प्यारे दोस्तों पजेसिव केस। कौन सा केस बोलते हैं? पजेसिव केस। तो इतना तो समझ गए होगे आप कि ये जो मेरा है हमारा है ये अधिकार बता रहे हैं, और अधिकार बता रहे तो इनको बोलेंगे पजेसिव केस।
बात समझ में आई। ये तो सिर्फ बात थी फर्स्ट पर्सन की। तो फर्स्ट पर्सन में हमने तीनों बातें पढ़ी हैं कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है प्यारे दोस्तों। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, वैसे ही लिसनर यानी सेकंड पर्सन और इनएक्टिव यानी थर्ड पर्सन, इसमें भी तीनों चीजें मिलेंगी आपको, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब मैं सीधा एक बार लिखवा दूं, उसके बाद उन सबको एक बार ढंग से पढ़ेंगे। देखो हमें कोई जल्दी नहीं है, ना मुझे जल्दी है और शायद आपको भी कोई जल्दी ना हो कि जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाए। ढंग से हो, आराम से हो, नंबर बने। आई, माई, मी, वी और अस। सेकंड पर्सन होता है पहले दोस्तों यू, योर, यू, यू, योर, यू, ये होता है सेकंड पर्सन। समझ रहे हो। अब आप कहोगे जी सेकंड पर्सन में जो सिंगुलर और प्लूरल कौन से हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई है और प्लूरल क्या है, वी। वैसे ही सेकंड पर्सन में भी तो अलग अलग होने चाहिए, लेकिन नहीं भैया, सेकंड पर्सन में सिंगुलर भी यही है और प्लूरल भी यही है। आप जानते हैं अगर अकेले को, जैसे आपके सामने कोई है अकेला है तो उसको भी आप यू बोलोगे, और मेरे सामने अगर पूरी क्लास बैठी होती तो उन सबको भी मैं क्या बोलता, यू। यानी यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है, डबल रोल में है, ये दोनों काम खुद ही करता है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन क्या हो गया, यू, योर, यू। ठीक है भैया, दोबारा देखते हैं। अब यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। योर कौन सा केस है, पजेसिव केस। और यू, ये वाला यू कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब स्पीकर, बोलने वाला, बोलने वाला कौन होता है, या तो मैं या फिर हम, आई या फिर वी। सुनने वाला कौन होता है, जो सुनता कौन है, जो सामने है, आप मेरे सामने हैं तो आपकी अंग्रेजी क्या होती है, यू। ठीक है, ये सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन होगा, अब समझदार है, थर्ड पर्सन कौन होगा। अब आप कह सकते हैं जी थर्ड पर्सन कोई लड़का भी हो सकता है, तो लड़का हो तो ई, लड़की हो तो सी, कुत्ता बिल्ली या नॉन लिविंग है तो इट। समझ रहे हो। बाहर जाके कभी ये नहीं बोलना लड़का है, सीधा बोलना मैस्कुलिन जेंडर है, जेंडर में मैंने पढ़ाया है, या फेमिनिन जेंडर है, या न्यूटर जेंडर है तो इट। समझ रहे हो। ये तो समझने समझाने के लिए बोला है मैंने कि छोरा है तो ई, छोरी है तो सी, और कोई नॉन लिविंग है तो इट, जानवर है तो भी इट का प्रयोग होता है। इतना समझ में आया होगा भाई। ठीक है, अगली बात, एक छोरा है तो ही, एक छोरी है तो सी, एक पेन है तो इट। घने छोरे यानी सिंगुलर है तो ई, प्लूरल है तो दे। सिंगुलर लड़की है तो सी, प्लूरल है तो दे। सिंगुलर अगर पेन है तो एक पेन है तो इट, और ज्यादा है तो दे। ये है इसके सब्जेक्टिव केस। अब आपको सर इसका पजेसिव केस भी होता होगा और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल होता है। ई का पजेसिव इज और ऑब्जेक्टिव हिम। लड़की वाला केस में सी का पजेसिव हर और ऑब्जेक्टिव भी सेम होता है हर। ठीक है, इट में पजेसिव इट, इट्स और ऑब्जेक्टिव इट। दे में पजेसिव क्या बनता है प्यारे दोस्तों, देयर, और ऑब्जेक्टिव बनता है दे का देम। बात समझ में आई होगी। कुल मिलाकर ये 21 केसेस हैं और 21 केसेस ही अपने आप में पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और इन पर्सनल प्रोनाउन को आप मैं आशा करता हूं आप पेपर में पहचान लोगे। अब पेपर में सिंपल सा सेंटेंस बना के दे दे, अब अगला कह दे आई लाइक यू, उसकी मर्जी है वो कुछ भी लिख दे, मैंने ये लिख दिया। आप अगला पूछ लीजिए आई क्या है, तो आप आई के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हो कि आई क्या है। पहली बात तो आई पर्सनल प्रोनाउन है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात आई पर्सनल प्रोनाउन में स्पीकर है यानी फर्स्ट पर्सन है। तीसरी बात स्पीकर फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस तो है लेकिन सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, गिनती में एक। प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को बात समझ आई होगी। तो ये था मुन्ना पर्सनल प्रोनाउन। अब अगले प्रोनाउन पे बढ़ेंगे, ये बहुत आसान सा है। पर्सनल प्रोनाउन, जैसे मैं आपको बोलूं कि सब्जेक्टिव केस किसकी जगह यूज होता है, सब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्टिव केस किसकी जगह यूज होता है, ऑब्जेक्ट की जगह। अगर ये उलट पुलट जोड़ रखे हो तो वो गलत है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मी प्ले, क्या ये बात ठीक है। अब आप कहोगे वर्ब से पहले, ये प्ले क्या है कि वर्ब, वर्ब से पहले तो क्या होता है सब्जेक्ट, लेकिन मी सब्जेक्ट नहीं है। देखो आप खुद, मी तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या बनेगा इसका, आई। इसीलिए क्या ठीक होगा, मी की जगह आई। ऐसे पेपर में आ जाए तो कर दोगे ना, गलती एरर हो तो भी कर दोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब अगली बात है, अगला प्रोनाउन है प्यारे दोस्तों, वो है पजेसिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन जल्दी जल्दी समझ आ जाएंगे आपको। पजेसिव प्रोनाउन, अभी तक आप लोगों ने पजेसिव केस पढ़ा था, ठीक है। पजेसिव केस पढ़े कौन कौन से पढ़े थे? अभी देखो दिखा दूं, ये पजेसिव केस नहीं पढ़े हैं, ये वाले, ये सारे के सारे पजेसिव केस हैं, पढ़े हैं ना। ये अभी मैं दोबारा से लिख रहा हूं बस, ये सारे के सारे पजेसिव केस पढ़े। एक बार इसको मिटा दूं, बोर्ड छोटा पड़ जाता है यार ये। जैसे पजेसिव केस, आई, सॉरी माई, उसके बाद और, उसके बाद योर, उसके बाद इज, हर, इट्स, और ये है लास्ट देयर। ठीक है भैया, ये है अपने पजेसिव केस। अब आप ये बताओ, क्या आपने ये कभी अकेले लिखे हुए देखे हैं? अब आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं देखे। देखो, माई का मतलब, माई की हिंदी क्या है? मेरा। आर का मतलब है हमारा, इंग्लिश में समझ ना आता हो तो एक बार देख लेते हैं। योर का मतलब है तुम्हारा, वैसे ही इसका मतलब हिज, हर का मतलब होता है उसका, देर का मतलब होता है उनका। अब मेरा शब्द क्या आपने कभी अकेला लिखा हुआ देखा है? अब आप कहो सर मैंने तो कभी अकेला लिखा हुआ नहीं देखा। लिखा हुआ तो छोड़ो, अगर मैं सिंपल ये बोल दूं कि मेरा, मैं अभी ये बोल के रुक जाऊं मेरा, तो आप ये बोलोगे क्या मेरा? आप खालिस्तान भरने की वेट करोगे कि मेरा क्या, यानी मेरा बोल के खालिस्तान में कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। मेरा शब्द कभी भी अकेला नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार मेरा, तुम्हारा, आपका, उनका, ये शब्द कभी अकेले यूज नहीं होते। अब हिंदी में अकेले यूज नहीं होते तो अंग्रेजी में भी नहीं होंगे, क्योंकि बात तो एक ही है भाई। सिंपल सी बात है, जैसे मैं कह दूं एप्पल और एक मैं कह दूं सेब, इन दोनों बातों में अंतर क्या है? एक ही अंतर है, सेब तो वही रहना है, टेस्ट वही रहना है, रुपये उतने लागने हैं, बस फर्क ये है कि एप्पल इंग्लिश में कह दिया और सेब जो है वो हिंदी में कह दिया। तो जैसे मेरा जो है, मेरा अकेला नहीं आएगा, वैसे माई भी अकेला नहीं आएगा। जैसे हमारा अकेला नहीं आएगा, वैसे और भी अकेला नहीं आएगा। अब आपको सर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ ये अकेले नहीं आएंगे तो ये किसके साथ आएंगे? ये प्यारे बच्चों 100% नाउन के साथ आएंगे। किसके साथ आएंगे? नाउन के साथ। अब आप कहोगे सर ये नाउन के साथ आएंगे तो ये प्रोनाउन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि प्रोनाउन जो है वो रिप्लेस करता है। प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेस करता है किसको? एक नाउन को। यानी नाउन की जगह नाउन को हटा के क्या आता है? प्रोनाउन। और अगर यहाँ नाउन मौजूद है तो इसका मतलब ये प्रोनाउन नहीं है। अब ये प्रोनाउन नहीं है, मैं यही बात कर रहा हूं, ये प्रोनाउन नहीं है। तो आपको ये क्या है? ये पजेसिव केस जो हैं ये अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव हैं। आगे आगे टॉपिक आएगा पजेसिव एडजेक्टिव, उसमें समझेंगे। क्योंकि ऑफलाइन क्लास होती तो मैं यहां भी बता देता, लेकिन ये ऑनलाइन है, मतलब वीडियो है, वीडियो में आप शायद बोर हो जाएंगे अगर मैं दूसरा टॉपिक यहाँ बताऊंगा तो। फिलहाल ये याद कर लो कि ये माई, और, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। आप कहोगे प्रोनाउन बना सकते हैं, अगर नाउन हटा दोगे तो प्रोनाउन बन जाएगा। अब अगर माई से आपने नाउन हटाया तो ये बन जाएगा माइन। और से अगर नाउन हटा दिया तो क्या बनेगा? अर्स। योर से हटाया तो योर्स, एस लगाया सिंपल सा। हीज हटाया तो एस पहले से है, हीज। हर है तो हर, इट्स में भी पहले से है तो इट्स का इट्स, और ये देयर है तो इसका बनेगा देयर्स। बहुत आसान सी बात है, सब में एस लगाना, किसी में एस है पहले से तो दोबारा नहीं लगाना, ईसिंग साउंड आती, गंदी लगती, इसलिए नहीं लगाना। और माई का याद रखना, माइन। तो ये सारे के सारे बिना नाउन के हैं। बिना नाउन के हैं तो प्रोनाउन कहने में कोई भी दिक्कत हमें नहीं है, इसीलिए बन गए प्यारे दोस्तों पजेसिव प्रोनाउन। तो ये है पजेसिव प्रोनाउन। तो पेपर में सीधा सीधा पूछ सकता है पजेसिव प्रोनाउन इनमें से कौन सा है, या ये पूछ लेगा ये कौन सा प्रोनाउन है। पेपर में जैसे माइन आ जाए, पेपर में लिख दे माइन, तो आपको बताना है कौन सा प्रोनाउन है। अब और भी प्रश्न बन सकते हैं इससे, वो भी पढ़ेंगे। देखो जैसे मैं आपको कह दूं दिस कार इज माई कार। अब आप ये बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? अब आप कहोगे सर ये बिल्कुल गलत है, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है? कार एक नाउन है और नाउन दो बार कभी भी आ नहीं सकता। बहुत बढ़िया, गलती पागी। नाउन
2 बार नहीं आएगा, काट दिया। तो माई भी तो अकेला नहीं आएगा। अब आप कहोगे माई अकेला नहीं आएगा, तो माई की जगह अकेले, जब माई से नाउन हटा देते तो माई किस में बदल जाता है? माइन में। तो यही तो सवाल है। ठीक है, एक तो ऐसे सवाल आएंगे। दूसरा आपसे पूछ लेगा, ऐसा सिंपली सेंटेंस लिख रखा होता, मान लो ऐसे लिख रखा होता, दिस कार इज माइन, तो पेपर में ऐसे भी पूछ सकता था अंडरलाइन करके, ये माइन क्या है, फिर आपको बताना था ये पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। समझ में आया है प्यारे दोस्तों? अब आगे और भी घुमा फिर आगे प्रश्न पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा आपसे हिज या हर्स हाउस इज वेरी बिग। बताओ क्या गलती है इसमें? आप जानते हो कि हर जो है, देखो पीछे देखे लेते हैं, कहां लिखा था, हाँ, नाउन अगर साथ हो तो क्या आता है? हर। और अगर नाउन हटा दोगे तो क्या आएगा? हर्ष। समझ रहे हो? नाउन साथ हो तो क्या आता है? योर। और नाउन हटा दोगे तो क्या आएगा? योर्स। ऐसे याद कर लेना है इनको। अब उसमें गलती क्या है? उस सेंटेंस में गलती यही तो है कि नाउन हाउस साथ है, हाउस एक नाउन है, और अगर नाउन साथ है तो हर्ष नहीं, क्या होना है? हर। तो कुल मिला के ऐसे ऐसे गलती मिलेंगी प्यारे साथियों। ठीक है, और अगर एक बार अपना सिलेबस पूरा हो गया तो मैं पुराने जो पेपर है, प्रीवियस ईयर जो सेट्स हैं, उनको भी करवाने का प्रयत्न करूंगा। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।